जल्दी से एक बार फटाफट फास्ट रिकैप देता हूँ। मेटलर्जी क्या है? वो प्रोसेस जिससे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। दो चीजें होती हैं, एक होता है ओर, एक होता है मिनरल। ओर और मिनरल में डिफरेंस समझ लो। कह रहा है जिस मिनरल से हम प्रॉफिटेबली, इकोनॉमिकली और इजीली ओर को मिनरल को सेपरेट कर लेते हैं। क्या कहा मैंने? वो सब्सटेंस जिसमें से हम मेटल को इकोनॉमिकली, प्रॉफिटेबली और इजीली सेपरेट कर सकते हैं, उन सभी मिनरल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं। और मिनरल क्या चीज है? कह रहा मिनरल है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, जो हमें कहाँ से मिलते हैं? जो हमें माइनिंग से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? माइनिंग से। इसमें गंदगी भी मौजूद है बहुत सारी। जो गंदगी मौजूद है हमारे मिनरल्स के अंदर, इसको आप नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं हम गैंग। क्या मैंने एग्जांपल दिया आपको कि यहाँ पे जैसे एल्यूमिनियम मेटल है, ये जो एल्यूमिनियम मेटल है ये कहाँ से ऑब्टेन हुआ? हमें ये एल्यूमिनियम मेटल ऑब्टेन हुआ ओर में से। और ओर कौन कौन है इसके? बॉक्साइट इसका ओर है, कैलोनाइट इसका ओर है। ऐसे ही आयरन भी हमारा एक मेटल है जिसके ओर्स बहुत सारे हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, आयरन पायराइट, ये सारे के सारे इसके ओर्स हैं। जब ओर की बात कर रहे हैं तो हमने एक बात और समझ लेनी है कि ओर जो होता है हमारा, इसके अंदर बहुत सारी अनडिजायर्ड इंप्योरिटीज मौजूद है। जिस अनडिजायर्ड इंप्योरिटी को हम लोग क्या नाम देते हैं? गैंग। गैंग मतलब गंदगी, सिंपल सी बात। ठीक है, अब ये गंदगी निकलती नहीं है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये ना आपके मेटल के साथ सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि गंदगी मेटल के साथ चिपकी हुई है। तो मुझे एक ऐसा सब्सटेंस डालना पड़ेगा जो गंदगी को पिघला दे। गंदगी पिघले और पिघल के उस मेटल को छोड़ के बाहर मेल्ट होके बाहर निकल जाए। तो इसीलिए जो सब्सटेंस जो डाला जाता है किसके अंदर? ओर के अंदर, ताकि ओर के डालने पर जो गंदगी थी यानी कि गैंग थी, जो किस फॉर्म में थी? नॉन फ्यूजिबल सब्सटेंस थी हमारी गैंग, जो क्या बन गई? फ्यूज हो गई, यानी मेल्ट हो गई। और इस मोल्टन फॉर्म को हमने क्या नाम दे दिया? इस मोल्टन फॉर्म को हमने नाम दे दिया फ्लक्स। मेरी बात समझ आ रही है? ये पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होते जाना चाहिए आप सभी को। तो अब ये जो फ्लक्स है इसने गंदगी को पिघला रखा है, पिघली हुई गंदगी इज नोन एज फ्लक्स। अब क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप में आपने कह दिया फ्लक्स के साथ अगर आपकी गंदगी मिली हुई है तो फ्लक्स प्लस गंदगी इज इक्वल्स टू नया नाम, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैग। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एसिडिक फ्लक्स, एक होता है बेसिक फ्लक्स। ऑब्वियस सी बात है, एसिडिक फ्लक्स कौन सा होगा? एसिडिक फ्लक्स वो होगा जो आपकी बेसिक इंप्योरिटी को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल होगा। और बेसिक फ्लक्स क्या होगा? जो आपकी एसिडिक इंप्योरिटी को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल होगा। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए हाँ या यस ना। सर। ये पॉइंट क्लियर है सभी को? अब आगे समझिएगा। जो और हम निकाल रहे हैं ये फॉलो करता है एक प्रोसेस, और इस प्रोसेस का नाम है मेटलर्जी। क्या नाम है इस प्रोसेस का? मेटलर्जी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मेटलर्जी बेसिकली इन्वॉल्व करती है कुछ स्टेप्स, और मेजरली इसके 3 स्टेप होते हैं। जो पहला स्टेप जो है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कौन सा स्टेप है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है। जो सेकेंड स्टेप है आपका दैट इज आइसोलेशन ऑफ crude metal from its concentrated ore। यानी कि हम क्रूड मेटल को सेपरेट करते हैं इसके कंसंट्रेटेड ओर से। और थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। पहला क्या है जल्दी बताइए? पहले हमने ओर को कंसंट्रेट किया, दूसरे स्टेप में हमने मेटल में से ओर को, जो आइसोलेशन ऑफ क्रूड मेटल, आप क्रूड मेटल को बाहर निकाल रहे हैं ओर में से। और तीसरा आप जो मेटल मिला ये क्रूड फॉर्म में है, इसको और रिफाइन करना, बेसिकली प्यूरिफिकेशन इज व्हाट? रिफाइनिंग। थर्ड स्टेप में उस मेटल के अंदर से भी जो और बची हुई इंप्योरिटीज है उनको भी हम रिफाइन करके बाहर निकालते हैं। ये तीनों स्टेप्स क्या कहलाते हैं? आपके मेटलर्जी कहलाते हैं। इन तीनों स्टेप्स का हम फॉलो करते हैं तो हमें मेटल मिलता है जिसकी प्योरिटी डिपेंडिंग अपॉन द टेक्निक वी यूज, हम उसकी उतनी इम्प्योरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले स्टेप के बारे में बात करेंगे जो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्या नाम है इसका? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर? बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। पहली बात तो कंसंट्रेशन का मतलब समझ लेना, अनवांटेड कंपोनेंट्स, इंप्योरिटीज को रिमूव करना, इंप्योरिटीज को रिमूव करना इज नोन एज कंसंट्रेशन। एम आई क्लियर टू ऑल? बात समझ आ रही है? क्या कहा मैंने? फिर रिपीट करिए। अनवांटेड कंपोनेंट्स, इंप्योरिटीज को रिमूव करना इज नोन एज
कंसंट्रेशन, इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं, जिसका पहला एग्जांपल है हाइड्रोलिक वॉशिंग। ये भी आप लोग समझ गए होंगे हाइड्रोलिक वॉशिंग का मतलब ही क्या है, मैं बताऊंगा वैसे मैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन, ये सारे बिल्कुल 8th 9th वाले टॉपिक्स हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन। तीसरा है फ्लोथ फ्लोटेशन, फ्लोथ फ्लोटेशन, फ्लोथ फ्लोटेशन, ठीक है। और फिर आता है हमारा लीचिंग। लीचिंग क्या प्रोसेस है, क्यों है, कैसे है, ये सारा अपन स्टडी करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। सबसे पहले आज हम टॉपिक समझ लेते हैं, पहला टॉपिक जो है आपका हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग आप लोग सभी करते हो अपने अपने घरों में, स्कूटी साफ करते हो, गाड़ी साफ करते हो, क्या करते हो गाड़ी को साफ करने के लिए या स्कूटी को साफ करने के लिए या कार या बाइक को साफ करने के लिए क्या करते हो, जल्दी बोलो, अरे बोलो भाई क्या करते हो, ये तरीका फॉलो करते हो नहीं करते हो? हाँ सर। क्या करते हो? अरे कुछ करते भी हो या बस? तेजी से पानी मारते हैं। बहुत बढ़िया, तेजी से पानी मारते हैं, साबुन वाबुन लगा लेते हैं, है ना। अब समझ लो ये आपके ओर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये ओर के पार्टिकल्स एक टिल्टेड टेबल पे, एक स्लांटेड टेबल पे मैंने प्लेस कर दिए, और मैंने ऊपर से जेट ऑफ वाटर पास किया, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से पानी पास कर दिया। आप मुझे बताओ पहले कौन कौन सी इंप्योरिटीज बाहर निकल जाएंगी इसके साथ? जो सबसे ऊपर सरफेस पर है, और दूसरा जो वाटर सॉल्यूबल है ना। इससे पहले हुआ करता था, अब तो नहीं होता। जो गांव वगैरह में या हमारी दादी जो थी वो क्या करती थी, पहले जो अनाज लेती थी, अनाज के छिलके को उतारने के लिए विनोइंग करती थी, है ना। चावल और उसके अंदर भी हंस को हटाने के लिए विनोइंग की जाती थी पहले। अब तो नहीं होता, अब तो खैर हम लोग पिसा पिसाया आटा लेते हैं, अब कोई इतना सदर्दी लेता भी नहीं, तो इसीलिए आप लोग बाहर से आटा परचेज करते हैं। अदरवाइज पहले क्या था, अनाज खरीदो, उसके छिलके को साफ करो, बिकॉज छिलका इज अ काइंड ऑफ इम्प्योरिटी फॉर उस गेहूं को पीसने के लिए हमें खाली गेहूं चाहिए, उसका छिलका नहीं चाहिए, तो उसको हटाते थे पहले हम लोग, और फिर उसको चक्की में पीसते थे ताकि आटा बने। सेम कहानी यहाँ पे समझ लो, ये जो आपका ओर है, ये जो आपने निकाला, इसके अंदर गंदगी मौजूद थी, और गंदगी जो थी वो लाइट इम्प्योरिटी थी, ऑब्वियस सी बात है, लाइटर इम्प्योरिटी है, भारी नहीं है, लाइटर इम्प्योरिटी है, और दूसरी सॉल्युबल इम्प्योरिटी भी हो सकती है। तो क्या किया आपने, पानी को पास किया, जैसे ही आपने पानी को पास किया तो पानी के साथ जो ये इम्प्योरिटी थी वो बहकर बाहर निकल गई। तो आप क्या लिखोगे, पहली बात तो हाइड्रोलिक वॉशिंग के बारे में, ये किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन डिफरेंस इन ग्रेविटीज, बेस्ड ऑन डिफरेंस इन ग्रेविटी। किसकी ग्रेविटी पे डिफरेंस है, ओर की और गंदगी की, ओर एंड गैंग पार्टिकल्स, इनमें से एक हल्का होगा एक भारी होगा, जो हल्का होगा वो बह के साथ निकल जाएगा। बात समझ आ गई? इसीलिए इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटी सेपरेशन, क्योंकि इसमें जो हल्का वाला है वो पानी के साथ बहने वाला है, जो भारी वाला है वो पानी के साथ नहीं बहेगा, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस सर। बहुत बढ़िया। इसके तुरंत बाद जो आता है दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। ये भी आप लोगों ने कई बार अपनी आंखों से भी देखा होगा, आपने देखा होगा जितने भी सर, ये, हाँ बोलिए 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 तो बोलिए। शायद से वो नेविगेशन में यही होता है। हाँ लेविगेशन भी यही है, लेविगेशन में, इसको लेविगेशन भी कहते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, जब हम बड़े बड़े चीज़ों को पानी के पास करने से छोटी छोटी इंप्योरिटीज को बाहर निकाल देते हैं, तो उसको हम लोग लेविगेशन भी कह देते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन की बात मैं कर रहा था आप लोगों से, आप लोगों ने देखा होगा जो रोड पिकर्स होते हैं, जो साइड पे कूड़ा कबाड़ा उठाते रहते हैं, और उनके हाथ में ना, आपने देखा हो जनरली वो कुछ इस तरीके का एक साथ में अपने हाथ पे बांध के डंडा सा ना घूमते रहते हैं। एक्चुअली उस डंडे के नीचे ना, आपने कभी नोटिस किया हो तो एक मैग्नेट होती है, ठीक है ना, वो एक तरफ एक जो साइड। नदी में से सिक्के निकालते हैं, क्या? जो नदी में से सिक्के निकालते हैं। नदी में नहीं, नदी में सड़क पे चलते हुए भी, जो कूड़े में कबाड़ियों में आपने होगा जनरली बच्चे जो होते हैं ऐसे आजकल तो ये कबाड़ी जो उठाते हैं, वो सारे के सारे अपने साथ एक स्टिक पर, लेडीज होती हैं कुछ जो हाथ में ऐसी स्टिक लेके चल रही होती हैं, इसके बॉटम में ना मैग्नेट होती है, और उस मैग्नेट का पर्पज आपको बताता हूँ। जो स्क्रैप पीसीज है, मेटल है, ठीक है ना, इवन जो भी मेटल का सब्सटेंस है वो अपने आप मैग्नेट क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी, तो उस मेटल को ये बेच के इस्तेमाल कर लेंगे। सेम कहानी मैग्नेटिक सेपरेशन के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, एक होता है आपका रोलर,
ठीक है ना। इसके ऊपर क्या लगी होती है, कन्वेयर बेल्ट, ये लगी हुई है कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। ऊपर से क्या हुआ, आपने इसमें ओर डाला। अब इस ओर में दो चीजें हो सकती हैं, एक है मेटल और एक है इम्प्योरिटी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो मेटल है, सर एक और बार फिर से रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज कट रही है। आप बोलता हूँ फिर से एक बार, ये मैग्नेटिक सेपरेशन है, ये बनाया मैंने एक रोलर और इस रोलर के ऊपर लगी हुई है कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। ये कन्वेयर बेल्ट घूम सकती है, ये ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने यहाँ से ओर डाला, ओर के पार्टिकल्स डाले। इस ओर में दो चीजें हैं, मेटल है और इम्प्योरिटी है। मेटल जो है वो मैग्नेटिक है और इम्प्योरिटी जो है वो नॉन मैग्नेटिक है। आप लोगों को आइडिया मिलने वाला है बहुत जल्दी से, देखिएगा। मैंने क्या किया, मैंने जो आगे वाला हिस्सा है, ये वाला जो रोलर का पार्ट है, इसको मैंने मैग्नेट लगा दिया इसमें। क्या लगा दिया इसमें, मैग्नेट। आप नोटिस कीजिए क्या होने वाला है, यहाँ पे ये और ऊपर से जो गिर रहा है ये और है, ठीक है। ये और इस पे आने लगा, आने लगा, आने लगा। इस और में से जो ये रेड रेड गिर रहा है आपका इधर, ऑब्वियस सी बात है ये मैग्नेट से चिपक नहीं रहा। चिपक रहा है क्या? आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज बहुत कट कट रही है। अच्छा सुनो ध्यान से, फिर से रिपीट। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा फिर से देखो जरा, एक बार फिर से बताता हूँ। मैंने कहा ये मैग्नेटिक सेपरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में यहाँ पर दो लगे हुए हैं रोलर, और इन रोलर्स के ऊपर लगा दी आपने कन्वेयर बेल्ट, ठीक है, जिसके ऊपर ये और पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे हैं। अब इस और के अंदर दो चीजें हैं, एक मेटल है, एक इम्प्योरिटी है। जो मेटल है वो मैग्नेटिक नेचर का है और जो इम्प्योरिटी है वो नॉन मैग्नेटिक नेचर की है। तो आप लोग सभी समझ रहे होंगे कि जो इम्प्योरिटी पोर्शन होगी वो इकट्ठी हो जाएगी, यहाँ इकट्ठी हो जाएगी हमारे, क्योंकि गिर रही है ना लगातार, आया ना। क्या ये इम्प्योरिटी इस मैग्नेटिक रोलर के असर से चिपकेगी या नहीं चिपकेगी, जल्दी बोलिए, बोलो बच्चों। सर नहीं चिपके। नहीं चिपकेगी। अगर नहीं चिपकेगी तो ऑब्वियस सी बात है इसकी ढेरी ढेरी अलग से बननी शुरू हो जाएगी, यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा इम्प्योरिटी। और जो आपका मेटल पार्ट है उसके अंदर कैसी प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक, वो चिपक के यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? जल्दी बोलिए, समझ आई बात, हाँ या ना? जी। तो इस तरीके से आपने मैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी से सेपरेट कर लिया। इस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। एम आई क्लियर?